एक गांव में दो भाई थे, माता पिता तो नहीं थे, मगर हाँ बड़े भाई की जिम्मेदारी थी कि छोटे भाई को संभालना, छोटे भाई को एजुकेशन देना। तो बड़ा भाई 7वीं क्लास तक पढ़ा, पढ़ने के बाद छोड़ दिया क्योंकि जिम्मेदारी आ गई। पेट का भी पालन पोषण करना है और छोटे भाई का भी पालन पोषण करना है। तो वो लगा काम करने लगा तो कुछ पैसे मिलने लगा तो अपने छोटे भाई को पढ़ाया। पढ़ाई करने के बाद उसे शिक्षित कर दिया। वो एजुकेशन पूरा कर लिया, छोटा भाई एजुकेशन पूरा कर लिया तो वो नौकरी ढूंढने लगा कि नौकरी मिल जाए। कहीं उधर जाता, कहीं उधर जाता, कहीं उधर जाता, कहीं उधर जाता। सबसे कहता कि भाई मुझे नौकरी पे रख लो, मैं शिक्षित हूँ, आपके यहाँ काम कर सकता हूँ, क्या आप मुझे नौकरी देंगे महाराज? नहीं महाराज, पद खाली नहीं है। अगर पद खाली होता कोई तो मैं आपको दे देता नौकरी। वहां जाता, अरे महाराज नहीं खाली है तो कैसे दूं? अब बड़ा डिस्टर्ब हो गया वो छोटा भाई कि कहाँ जाऊं। नहीं गया कहीं, घर में बैठा हुआ था। 1 साल 2 साल 3 साल बीते। जैसे ही समय बीतता गया तो बड़ा भाई को तनाव होने लगा उस छोटे भाई से। ये होने लगा, ईर्ष्या द्वेष होने लगा। जैसे आजकल इस दुनिया में है, बेटा अगर 1 साल 2 साल 3 साल बड़ा हो गया है, बेटा 18 19 20 साल का बेटा है, अगर घर में बैठ जाए तो उसे माता पिता जो खाना खिला रहे हैं वो भी ताना देने लगेंगे। ताना, नालायक क्या कर रहा है घर में, मेरा ठूस रहा है, मेरा खा रहा है। पड़ोस वाले खुद ताना देने लगेंगे, अरे नालायक बैठा है, आवारा बैठा है, क्या करेगा अपने लाइफ में, कुछ नहीं कर पाएगा। घर वाले खुद कहने लगेंगे कि अरे किसी काम का नहीं है, क्या करेगा अपने लाइफ में, कुछ नहीं करेगा। आने वाले समय में इसे रोना पड़ेगा, रोना, आंसू बहाएगा, आंसू। जब तक हम जिंदा हैं तब तक इसे खिला रहे हैं, जब तक हम जिंदा हैं तभी तक नहीं खिलाएंगे। मरने के बाद कौन पूछने जाएगा इसको, कौन खाना खिलाया जाएगा? बड़ा भाई खिलाएगा, छोटा भाई खिलाएगा, पड़ोसी खिलाएगा? नहीं खिलाएगा। आजकल इस दुनिया के लोग भी तुमको नहीं खिलाने वाले। घर में बैठ जाओ 1 साल 2 साल 3 साल ना, तो घर वाले, माता पिता, पड़ोसी ये सोचने लगते हैं किसी काम का नहीं है, नालायक है, ठूस रहा है, बस खाना खा रहा है, अपना पेट पाल रहा है, पेट, कुछ काम का नहीं है, कुछ नहीं कर सकता लाइफ में। इसलिए बड़ा भाई भी ये सोचने लगा छोटे भाई को कि ऐसा बात बोलने लगा उससे, अरे नालायक है, मेरा कमाई खा रहा है, ऐसा कर रहा है, घर में बैठकर क्या कर रहा है ये, कोई काम नहीं कर सकता, नौकरी नहीं कर सकता, नौकरी नहीं मिल रहा है तो कोई और भी तो काम कर सकता है मेरे जैसा, जो मैं कर रहा हूँ। वो कर, जाके जा, वो कर, दूसरे का नौकर बन के 500-600 आएंगे ना, कुछ रुपए तो आएंगे, घर में बढ़ावा होगा, तू कर काम। बड़ा भाई बड़ा द्वेष करता, उससे ईर्ष्या करने लगा कि अरे किसी काम का नहीं है, नालायक है, किसी गालियां देने लगा। तो छोटा भाई ये सुनकर बड़े भाई को कुछ जवाब नहीं दिया, क्योंकि उसने ही मुझे बड़ा किया है, उसने ही मुझे एजुकेशन दिलवाया है, वो बड़ा भाई मेरा आदरणीय है। तो जैसे जैसे समय बीता तो एक दिन की बात है, उस बड़े भाई को इतना क्रोध आ गया, आग बबूला हो गया तो लगा गालियां देने, नालायक बोलने लगा, किसी काम का नहीं है, मेरे बाप ने, मेरे माँ ने तुझे किस लिए पैदा किया है, मेरे माँ ने, मेरे बाप ने तुझे मेरे सिर पे बोझ लाद दिया है, मेरे सिर पे, मैं तुझे कमा कर खिलाऊंगा? नहीं खिलाऊंगा, जा निकल नालायक, जा यहाँ से, कहीं चला जा, कहीं काम कर जाकर, इधर जा उधर जा, मगर निकल जा मेरे घर से। वो सब छोटे भाई को बड़ा क्रोध आया, इतना क्रोध आया कि वो सहन नहीं कर पाया। छोटा भाई ऐसी बात बोलने लगा, बड़ा भाई गालियां देने लगा उस छोटे भाई को। 2 जोड़ी कपड़ा था घर में, उसे लिया, बैग में भरा, पीठ पे लादा, लेकर गांव से निकलने ही वाला था, तभी एक कमेंट और कर दिया उस बड़े भाई ने। क्या बोला? अगर तू असली बाप की औलाद होगा तो इस चौखट पे दोबारा कदम तुम मत रखना। अब छोटे भाई को बड़ा गुस्सा आने लगा, ये क्या बोल दिया इसने, बड़ा क्रोध आने लगा कि अब ये बाप तक पहुंच गई है, ऊपर बाप तक पहुंच गई है, मेरे स्वर्गीय पिता तक पहुंच गई है, ये इसने क्या बोल दिया, मेरा भाई होकर इसने क्या बोल दिया। ऐसे दुनिया में लोग भी हैं, माता पिता अपना पड़ोसी ही है, बड़ा भाई है। आज के कलयुग चल रहा है तो कलयुग में आप समझ सकते हैं कि लगेंगे डंडा ठोकने। अपने घर से, गांव से जैसे ही निकला तो बगल के गांव में वहां पे गया तो वहां पे देखा एक मंदिर है, उस मंदिर में जाकर वहां पर बैठा हुआ था, भगवान को देखा, प्रणाम किया मंदिर में जाकर। प्रणाम करने के बाद वहां पे बैठा हुआ था तो एक बूढ़ी माँ आई पूजा करने मंदिर में। तो मंदिर में पूजा पाठ की, करने के बाद देखी कि एक बालक बैठा हुआ है, बहुत उदास लग रहा है। क्या बेटा क्या हुआ आपको, भूखे लग रहे हो आप तो? हाँ मैया भूखा हूँ, घर से आया हूँ, कुछ खाया पिया नहीं हूँ। मैया आपको कैसे पता कि मैं खाना नहीं खाया हूँ? अरे बेटा हूँ मैं, माँ
चाहे वो अपना बच्चा हो चाहे गैर का बच्चा हो, वो पता लगा सकती है कि बेटा किस हालत में क्या चाहता है। कहा है कि तबीयत खराब है, माँ सब कुछ पता लगा सकती है। बेटा माँ हूँ मैं, माँ। तो मैया लिया कर गई अपने घर उससे बालक को घर ले गई, तो वहाँ पे खाना पवाई, पूरा बात बताया वो बच्चा की ऐसा ऐसा हुआ है बुढ़िया माँ मेरे साथ। तो बुढ़िया माँ कहने लगी बेटा एक एडवाइस दूंगी आपको। हाँ मैया बोलो। बेटा इस गांव में ऐसा कोई नहीं है जो हमारे इस गांव के बच्चों को शिक्षित कर सके, एजुकेशन दे सके, सही मार्ग सही दिशा दिखा सके। ऐसा कोई अध्यापक नहीं है इस गांव में, स्कूल नहीं है। तुम तो इतना पढ़ाई किए हो, क्या तुम इतना शिक्षा करके भी इस गांव का सेवा नहीं करोगे? अरे हाँ बुढ़िया माँ, आपका एडवाइस तो बहुत अच्छा है, मैं इस गांव की सेवा कर सकता हूँ, पर कैसे कर सकता हूँ बुढ़िया माँ? ना तो मेरा घर है यहाँ पे, मैं कैसे रहूंगा? अरे क्या बेटा, आप भी मेरे घर में रहो ना, मेरे घर में रहो, मैं गांव वालों से बात करती हूँ। गांव वालों से बुढ़िया माँ बात की। ऐसा एक लड़का है जो गांव के बच्चों की भविष्य को बदल सकता है, उन्हें शिक्षित कर सकता है। आप इस बच्चे को स्वीकार कीजिए, अपने बच्चों को इसके पास भेजिए पढ़ने के लिए। वो बहुत एजुकेशन किया है, बहुत ही पढ़ाई किया है, उसे सब पता है। तो बुढ़िया माँ की बात गांव वाले मान लिए। मानने के बाद उस बच्चे को बुलाया, उसके लिए स्कूल छोटा सा बनवा दिया। मैं रहने लगा तो बच्चे आने लगे उसके यहाँ पढ़ने के लिए। बच्चों को बहुत अच्छी पढ़ाई कराता। उसका जो है चर्चा गांव से शहर तक पहुंच गया। शहर तक पहुंचा तो वहाँ का सबसे बड़ा जो अमीर आदमी था जिसका स्कूल था, वो उसे बुलाने की कोशिश करने लगा कि वाह पढ़ाता होगा अच्छा, तो मैं चलता हूँ गाँव में, मैं चलता हूँ। उसके बारे में बहुत बातें सुनने लगा कि वाह ऐसा है ऐसा है ऐसा है ऐसा है। कोई सहयोग हो ना, उसके पास लोग बहुत जल्दी दौड़े आते हैं। तो वो स्कूल का मालिक गांव में आया। आने के बाद उस बच्चे को कहने लगा तो आप मेरे स्कूल के प्रिंसिपल बनेंगे क्या? महाराज आप क्या बात कर रहे हैं, मैं प्रिंसिपल बनने लायक हूँ, मैं इस गांव का सेवा करने के लिए यहाँ पे आया हूँ, प्रिंसिपल नहीं बनने के लिए आया हूँ। तो कहने लगा आपको इससे भी ज्यादा सैलरी मिलेगी, इससे भी ज्यादा आपका नाम होगा, आप प्रिंसिपल होंगे, हमारे कक्षा के अध्यापक से भी बड़ा पदवी पे आपका पद होगा, प्रिंसिपल का पद आपको मिलेगा। क्या आप चलेंगे मेरे स्कूल में? अरे नहीं महाराज, मैं नहीं जा सकता, क्योंकि मेरा भविष्य इस गांव में है, क्योंकि मुझसे ही इस गांव के बच्चों का भविष्य है। मैं भविष्य को बिगाड़ नहीं सकता, मैं आपके स्कूल में नहीं जा सकता। तो वो चला गया, वापस चला गया। तो वापस कुछ महीने बीते, वापस फिर आया। कहने लगा महाराज चलिए ना, चलिए आपको जो कहिएगा वही मैं दूंगा। नहीं महाराज मैं नहीं जा सकता, क्योंकि इस गांव ने मुझे अन्न दिया है। जब मेरे पास कुछ नहीं था तो इस गांव ने मुझे एक एक रोटी दिया है, और मुझे कपड़े दिया है, मुझे रहने के लिए घर दिया, मुझे छत दिया है, इस गांव ने दिया है। इस गांव को मैं छोड़कर नहीं जा सकता, आप जाइए। तो कहने लगा बेटा सुनो मेरी बात सुनो, आप नहीं जा सकते वहाँ पे, तो मैं यहाँ पे अपना स्कूल ला सकता हूँ, स्कूल अपना ला सकता हूँ, तब आप प्रिंसिपल बन सकते हो। अरे क्या बात कर रहे हैं आप, अपना स्कूल यहाँ पे लाएंगे? हाँ बेटा स्कूल ला सकता हूँ, मैं इतना बड़ा आदमी हूँ कि मैं अपने स्कूल को इस गांव में सजेस्टेड कर सकता हूँ, इस गांव में स्थापित कर सकता हूँ। तो लड़का कहने लगा ठीक है महाराज, अगर आप यहाँ पे स्थापित करना चाहते हैं, हमारे गाँव के बच्चों का भविष्य और ही उज्जवल होगा। तो वो महाराज गए, अपने स्कूल पूरा अपना गांव में स्थापित कर दिए। स्थापित करने के बाद वहां का प्रिंसिपल बन गया, वो प्रिंसिपल बन गया। तो एक दिन क्या हुआ, समय बीतता गया तो उसके यहाँ एक व्यक्ति का आया नौकरी के लिए आया। स्टाफ था, वो कहने लगा मैं तुम्हें नौकरी दे सकता हूँ, मगर हाँ प्रिंसिपल का यहाँ पे तुम्हारा साइन होगा। एक नौकरी है तुम्हारे लिए, पद है जो तुम कर सकते हो, वो है पेंटिंग का। पेंटिंग करने आता है तुमको? हाँ महाराज कर लेता हूँ पेंटिंग। हाँ ठीक है, तब मैं तुम्हारा साइन कर देता हूँ, जाकर प्रिंसिपल से साइन करवा लो। प्रिंसिपल साहब नहीं थे। प्रिंसिपल साहब नहीं है, 2 घंटे बाद आएंगे, तुम यहाँ पे वेट करो, प्रिंसिपल साहब आएंगे तो वहाँ साइन करेंगे, तब तुम्हारा नौकरी निश्चित है कि तुम सक्रिय हो जाओगे स्कूल में। 2 घंटा इंतजार किया तो प्रिंसिपल साहब आए, अंदर बैठे। तो बुलाया गया प्रिंसिपल साहब के ऑफिस में बुलाया तो और कोई नहीं था, उसका बड़ा भाई था, जो छोटे भाई को ताने मारकर भगा दिया था, गालियां देकर भगा दिया था। वो देखा छोटे भाई को तो बड़ा कहने लगा अरे तू क्या कर रहा है यहाँ पे, तू भी नौकरी के लिए आ गया यहाँ पे, नौकरी तुझे थोड़ी मिलेगा, ऐसे लोगों को नौकरी कभी नहीं मिलती है, तू फालतू का है। देख मुझे आज नौकरी मिलेगी, जो मैं पेंटिंग का नौकरी करूंगा, पेंटिंग का ढेर सारा पैसा मिलेगा मुझे, इस स्कूल से पैसा मिलेगा, इस स्कूल में मैं काम करूंगा। तू क्या करने आया है नौकरी के लिए? अरे तुझे मास्टर का नौकरी नहीं मिलेगा, निकल जा।
तो वो छोटा भाई जैसे ही प्रिंसिपल के सीट पे बैठा तो आश्चर्य हो गया बड़ा भाई। बड़ा भाई बड़ा आश्चर्य हुआ, तू प्रिंसिपल है इस स्कूल का? हाँ मैं प्रिंसिपल हूँ, मैं प्रिंसिपल हूँ। तुमको दिख नहीं रहा है मैं सीट पे बैठा हूँ, प्रिंसिपल हूँ इस स्कूल का, प्रिंसिपल हूँ। अनादर नहीं किया अपने बड़े भाई की, प्रणाम किया। प्रणाम करने के बाद उसे सही आसन पे बिठाया, बिठाकर उसे कहने लगा भैया अगर तुमको चाहिए नौकरी तो मैं नौकरी दे सकता हूँ, मैं नौकरी इस स्कूल में दे सकता हूँ, मगर एक शर्त है ये कि तुम अपना अभिमान तोड़ दो, क्योंकि कोई भी बंदा छोटा नहीं होता। वो चाहे तो आने वाले समय में अपने लिए वो बड़ा बिल्डिंग खड़ा कर सकता है, यहाँ से ऊंचा उठ सकता है, चाहे वो कुछ भी कर सकता है। सबका थॉट, सबका ये माइंड अलग अलग होता है भाई, सबका थॉट, सबका माइंड अलग अलग होता है मेरे भाई, सबका थॉट, सबका माइंड अलग होता है। बस समय की बात है, समय बदलती देर नहीं लगती। ऊपर वाले को जब कृपा करनी पड़ती है तो वो भिखारी को भी सेलिब्रिटी बना सकता है। सेलिब्रिटी भैया आपको अभिमान तोड़ना पड़ेगा। ये अभिमान आपका कब जाएगा? ये मैं चाहूँ तो आज तुमको नौकरी नहीं दूंगा, मगर हाँ आप मेरे भाई हैं तो मैं आपको अपना पद दूंगा। मैं अरे ठूस रहा है घर पे बैठ के, कोई काम का नहीं है नालायक, गालियां मिलती है, सहते जाओ, कब तक सहा जाएगा? अरे नहीं सहा जाएगा। इंसान को इतना ही सताओ, इतना ही दर्द दो जितना कि वो आप सह पाओ, जितना कि आप सहनशील हो, जितना आप सहते हो उतना ही किसी को दर्द दो, उतना ही किसी को तकलीफ दो, उतना ही किसी को तकलीफ दो। नहीं तो अंदर से वो जब ज्वालामुखी बनकर फटेगा ना तो तुम्हारे लाइफ में तबाही ला सकता है मेरे दोस्त। आगे बढ़ के दिखा सकता है, वो जीत पे आ सकता है कि अगर तू मुझे आज ऐसा बोल रहा है तो मैं आने वाले समय में ऐसा करके दिखा दूंगा कि तू मेरी नजर में शर्मिंदा होकर आंखें झुका लेगा, आंखें। तू ही मेरे लिए ताली बजाएगा, एक दिन ताली बजाएगा, वो भी समय में ला दूंगा। तो ऐसे भी इंसान इस दुनिया में है। अभिमान मत करो कि मैं ही हूँ सर्वश्रेष्ठ इस दुनिया में, मुझसे ज्यादा कोई बड़ा थोड़ी है, नहीं है। अरे नहीं बे, यहाँ पे इस दुनिया में जितना कमाए हो उसमें से एक सुई तक नहीं जाएगा, एक सुई तक इस दुनिया से नहीं जाएगा। तुम्हारे साथ जाना है, बस नाम क्या है? अरे राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है, बस हरि का नाम सत्य है और कुछ नहीं सत्य है। मगर आप ये सोचिए कि समाज में कुछ बदलाव ला सकूं, अपने लाइफ से लोगों को कुछ दे सकूं, कुछ करूंगा। लाइफ में पढ़ूंगा तो ठीक है, मैं पढ़ूंगा, एजुकेशन करूंगा, मगर समाज के लिए भी कुछ ऐसा कर जाऊंगा कि समाज भी मेरे लिए ताली बजाएगी। मैं समाज के लिए कुछ करके दिखाऊंगा, मैं समाज में कुछ बदलाव ला दूंगा। मैं ऐसा करूंगा कि लोग देखकर आश्चर्य होंगे, लोग देखकर मुझ पे कॉन्फिडेंस करेंगे, मुझ पे। ऊपर वाला जब समय का चक्र चलता है ना मेरे दोस्त, समय का चक्र में इंसान ऊपर से नीचे भी आ सकता है, नीचे से ऊपर भी जा सकता है। इसलिए कोई अभिमान नहीं, कोई द्वेष नहीं, कोई ईर्ष्या नहीं, कोई द्वेष, किसी के प्रति द्वेष ईर्ष्या नहीं होना चाहिए। कोई नहीं किसी की बुराई करने से अच्छा है अपनी अच्छाइयां देखो। तुम क्या कर सकते हो? अपना व्यर्थ समय गवा रहे हो किसी की बुराई करके। अरे नहीं, कुछ करो लाइफ में, करो करना पड़ेगा। जैसे वो बढ़ गया ना, आगे प्रिंसिपल बन गया, समाज के लिए कुछ कर दिया, पढ़ाई लिखाई से अपने, तो तुम भी, गरीबों को नौकरी नहीं मिलती तो तुम भी अपने समाज के लिए कुछ अलग से करो। करने की जिद ठान लो कि मुझे करना है, ये मुझे नहीं मिलेगा तो एक राह मैं और चुनूंगा जिससे मैं लोगों की सेवा कर सकूंगा, समाज को अपने कुछ दे सकूंगा, समाज के लिए कुछ कर जाऊंगा, भारत के लिए कुछ कर जाऊंगा। ऐसा जब दिमाग में थॉट्स में आ जाए ना तो जिद्दी इंसान, बूढ़ा इंसान भी कुछ करके दिखा सकता है, कुछ आगे बढ़ के दिखा सकता है, अपने समाज के लिए, अपने भारत के लिए, अपने इस जहान के लिए कुछ करके दिखा सकता है। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलता हूँ अगले वीडियो में, तक के लिए शुक्रिया। जय हिंद, जय भारत, खुश रहिए, दूसरों को भी खुश रखिए। बाय बाय मेरे दोस्त। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।